हेलो फ्रेंड, मैं नितेश मौर्य अपने फेसबुक पेज पर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और फ्रेंड, आज मैं आप सभी लोगों के सामने लाइव आया हूं। फ्रेंड, सबसे पहले आज बैसाख पूर्णिमा का दिन है और इस दिन को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन से भी जानते हैं और पूरे विश्व में आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले विश्व गुरु तथागत बुद्ध को मेरा नमन और ये सृष्टि और ये प्रकृति और ये संसार को सबको मेरा नमन। फ्रेंड, आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज बैसाख पूर्णिमा का दिन है और इस दिन को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन के भी नाम से जानते हैं और पूरे विश्व आज के दिन इसको मनाता है। फ्रेंड, इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि आज ही के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध, जिसको हम लोग विश्व गुरु महामानव भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान बुद्ध जी का जन्म आज ही के दिन लुम्बिनी वन में हुआ था। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जो कि आज के टाइम पे नेपाल में है। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था और माताजी का नाम महामाया। फ्रेंड, आज के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आज ही के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध जी को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनको हम सभी लोग बोधिसत्व के नाम से जानते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, आज ही के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुई थी, यानी कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही। फ्रेंड, इसीलिए आज के दिन को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और पूरे विश्व आज के दिन जश्न मनाता है, एंजॉय करता है, तथागत बुद्ध की पूजा करता है और उनको लोग मानते हैं और सम्मान करते हैं। फ्रेंड, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इसीलिए मैं सोचा आज थोड़ा सा लाइव आते हैं और कुछ बातें हम लोग करेंगे तथागत बुद्ध के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा भारत अगर विश्व गुरु का देश है, फ्रेंड, भगवान बुद्ध को करके है, क्योंकि भगवान बुद्ध को विश्व गुरु भगवान बुद्ध कहा जाता है। फ्रेंड, एशिया के दीपक कहे जाते हैं तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध को। फ्रेंड, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व स्तर पर ले गए और आज पूरी दुनिया पूछती है। सबसे अधिक अगर किसी धर्म को लोग मानते हैं तो आज के टाइम पर बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। फ्रेंड, बहुत सारी बातें, बहुत सारी विचारें इनकी है, लेकिन आज मैं कुछ इनके विचारों के बारे में चर्चा करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा इनके बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में और विश्व स्तर पर ले जाने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है मौर्य सम्राट अशोक महान का। सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने 84,000 स्तूप और स्तंभ पूरे विश्व में बनवाए और तथागत बुद्ध को स्थापित किया। और यहाँ तक उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका यानी कि सिलोन भेज दिया प्रचार प्रसार के लिए। यानी कि उन्होंने अपने बच्चे और बच्चियों को, सोचिए कितना बड़ा त्याग, उन्होंने भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और दोस्तों, आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को पूजा जाता है दोस्तों। फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन है। आज हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के एक छोटा सा सिद्धांत, जिसको हम सब लोग कहते हैं 4 आर्य सत्य। दोस्तों, ये सत्य है। आइए हम जानते हैं कि 4 आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है। सबसे फर्स्ट उन्होंने बताया है दुख। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सर्वम दुखम दुखम, संसार में दुख ही दुख है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक दुख रहेगा। दुख हमारे आपके पास छाया की तरह रहेगा। दुख, सुख और दुख दिन और रात की तरह होती है, जो हमेशा हमारे आपके लाइफ में आती रहती है। फ्रेंड, आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस चीज़ को हम लोग चाहते हैं उसे न पाने से भी हमें दुख होता है, और जब हम उस चीज़ को पा जाते हैं तो उससे दूर होने का भी दुख रहता है। फ्रेंड, इस वजह से हमेशा संसार में दुख ही दुख है। प्रिय से मिलने का
न मिलने का दुख और मिल गया तो बिछड़ने का दुख। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है। सेकेंड उन्होंने क्या बताया है, दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण। वो दुख का कारण बताते हैं तथागत बुद्ध जी कि उसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला क्या है, तृष्णा यानी कि लालच। लालच जब हमें कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो हमें दुख होता है। दूसरी चीज़ क्या बताते हैं, अज्ञानता। जब हमारे आपके अंदर अज्ञानता होती है तो भी हमारे आपको दुख होता है। सो फ्रेंड ये 2 चीज़ को हमें आपको ध्यान रखना। लालच बहुत अधिक नहीं करनी है, अगर करनी भी है तो हमें अपने कर्म और मेहनत के दम पर उसे हासिल करनी है, न कि गलत तरीके से उसे हासिल करना है। सो दुख का ये 2 कारण होता है। साथ ही साथ दुख निरोध यानी कि दुख का अगर कारण है तो उसका उपाय भी है। उपाय सिंपल सा तथागत बुद्ध क्या बताते हैं कि बस वही उपाय है। सबसे पहला कि आप लालच को त्याग दीजिए और दूसरा आप जो है कि अज्ञान को ख़त्म करके ज्ञान के अंदर चले जाइए। नीर और क्षीर में विवेक पाना ही ज्ञान होता है, सही गलत की पहचान करना ही ज्ञान होता है। सो फ्रेंड इस बात को बहुत हमें आपको ध्यान देना है, दोनों चीज़ों को, कि अगर हमें दुख से बचना है तो लालच और अज्ञानता को त्यागना होगा, तभी हम सब लोग दुख से बच पाएंगे। चौथा पॉइंट क्या बताते हैं तथागत बुद्ध जी, बताते हैं कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग। दुख को दूर करने में उन्होंने अष्टांगिक यानी कि 8 मार्ग को बताया है। अगर हम इस 8 मार्ग को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने अंदर से दुख को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट वो क्या बताते हैं कि सम्यक ज्ञान। फ्रेंड हमेशा हमें आपको कभी भी अच्छे ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी वीडियो देखनी चाहिए, अच्छी ऑडियो से। जब हम अच्छे ज्ञान को लेकर के आएंगे फ्रेंड तो निश्चित रूप से जब ज्ञान हमारे आपके पास में होगा तो स्वाभाविक है हम जब ज्ञान अंदर लेकर के आएंगे तो हम अपने अंदर से दुख को दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों हमें आपको हमेशा अच्छे ज्ञान लेना है, बुरी चीज़ से हमें आपको बचना है, तभी लाइफ में हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। सेकेंड क्या बताते हैं, सम्यक विचार। हमेशा हमें आपको अपने अंदर अच्छे विचार लेकर के आनी है। कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने विचारों का दास होता है, आप जैसा सोचते वैसा ही बन जाते हैं। आज आप जो भी कुछ भी हैं वो कहीं न कहीं अपने सोच का नतीजा है। सो फ्रेंड हमेशा आप अपने सोच को पॉजिटिव रखें और हमेशा आप अच्छे विचार रखें अपने प्रति और लोगों के प्रति, फिर देखें लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तीसरा क्या बताते हैं, सम्यक वाणी। फ्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कहते हैं ना कि बोलने से पहले आप शब्द के मालिक होते हैं और बोलने के बाद आप उस शब्द के गुलाम हो जाते हैं। सो फ्रेंड हमेशा कभी भी किसी भी बात को बोलने से पहले बहुत ही सोच समझ के बोलें ताकि आपके शब्द से किसी को कष्ट न हो। दोस्तों हमेशा अपने बातों में मिठास लेके आनी है और हमेशा सोच समझ के बोलना है कि हमारे बातों से किसी को दुख तकलीफ न होने पाए। सो फ्रेंड इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या बताते हैं, चौथा सम्यक कर्म। दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। कहते हैं ना कि कर्म फल भोगना पड़ता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। सो फ्रेंड हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे दोस्तों उसका परिणाम आपको अच्छा होगा, जीवन में हमेशा आपके साथ अच्छा होने वाला है। सो फ्रेंड सम्यक कर्म करना हमें आपको है। नेक्स्ट यानी कि 5वां सम्यक जीवन यापन। सम्यक जीवन यापन का मतलब क्या होता है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कभी भी गलत धंधे नहीं करनी है। हमेशा आपको अच्छे काम करने हैं। ये नहीं कि पैसे के लालच में आप कुछ ऐसा काम कर दें जिस वजह से लोगों को तकलीफ हो और हमारे इस समाज और देश के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े। सो फ्रेंड हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पैसे कमाने के लिए कभी भी गलत तरीक़ों का इस्तेमाल न करें। हमेशा सही और अच्छे तरीक़े का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लाइफ में हमेशा खुशहाली रहेगी। नेक्स्ट क्या बताते हैं, सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास मतलब कि आप हमेशा जब कोई भी काम करें तो अच्छे से प्रयास करें। और अच्छे से प्रयास का मतलब क्या है, अक्सर देखा गया है कि लोग कोई भी काम को शुरू करते हैं और कुछ टाइम तक करके छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, निरंतर आप उसके ऊपर कंटिन्यू काम करें। आप कंटिन्यू उसके ऊपर लगे रहेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो हमेशा दोस्तों प्रयास कभी भी आपको नहीं छोड़नी है। निरंतर प्रयास आप करेंगे फिर देखिए लाइफ में कितना बड़ा अचीवमेंट आप कर पाएंगे। दुनिया के हर काम में आपको सफलता पानी है। सो फ्रेंड
कुछ समय तक आपको 2 साल 3 साल तक किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लग के आपको काम करना है और निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। धैर्य और निरंतरता के साथ अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो सफल होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सो फ्रेंड, अगला क्या बताते हैं, 7वां सम्यक चेतना। चेतना यानी कि आपको हमेशा अपने मन मस्तिष्क में अच्छे भाव को लेकर के आनी है और हमेशा अच्छी चीज़ों को अपने अंदर आकर्षित करना है। कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसे आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सो हमेशा सोच अच्छे रखें अपने और लोगों के प्रति। कोई भी व्यक्ति है तो उसके प्रति आप कभी भी गलत सोच न बनाएं। हमेशा लोग के प्रति आप अच्छी सोच बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपके साथ भी अच्छा होने वाला है। सो फ्रेंड, इस बात को ध्यान रखें, हमेशा अच्छे चेतना रखें और हमेशा सद्बुद्धि रखें और अपने दिमाग को क्या रखें, तेज रखें। मतलब शिथिल न रहें, हमेशा एक्टिव रहें, कभी भी आप आलसपन में न रहें। एक बार अगर कोई आवाज़ दिया तो तुरंत आप सोए हैं तो तुरंत जग जाइए। एक बार में कोई व्यक्ति तो तुरंत आप उस काम को कर डालिए। मतलब एकदम एक्टिव, माइंड एक्टिव रखना अपने माइंड को। जब माइंड को आप एक्टिव रखेंगे और अच्छे चेतना करेंगे और अच्छी विचार लेकर के आएंगे फ्रेंड, बहुत बड़ी सफलता आप हासिल कर सकेंगे। तथागत बुद्ध जी बोलते हैं, जिसको पूरी विश्व पूछती है, जिसको वजह से आज हम भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। लास्ट 8वां क्या बताते हैं कि एकाग्रता। एकाग्रता में क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध जी, कि हमें अपने मन और मस्तिष्क दोनों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ये चीज़ें गलती हमारे आपसे होती है कि हम बहुत सारा काम तो करते हैं, बहुत शरीर खटाएंगे, लेकिन अपने दिल और दिमाग को कंसंट्रेट नहीं करेंगे और अपना फोकस गलत जगह पर डालेंगे तो कभी हम सफलता नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड, अपने दिल दिमाग को अपने बस में करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें और हमेशा अच्छे थॉट को अपने मन में लेके आने का प्रयास करें। अगर आपका दिल दिमाग आपके बस में है दोस्तों, तो इस पृथ्वी पर आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी टॉपिक है फ्रेंड। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के टाइम पे जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब लोग आज इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सब लोग आपको मन मस्तिष्क को स्ट्रांग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर हमारा दिमाग स्ट्रांग हो गया दोस्तों तो दुनिया का हर काम आसान है। सो फ्रेंड, हमेशा आप अपने दिल दिमाग को अपने बस में करें। कहते हैं ना कि अगर आपने सही उम्र में अपने दिल दिमाग और एनर्जी और ताकत को अगर सही जगह लगा दिया तो आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करोगे। और वहीं अगर आप अपने दिल दिमाग को अगर गलत जगह पर लगा दिए तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, सबके अंदर अपार क्षमता है, अपार क्वालिटी है, असीमित पावर है, लेकिन हम सब अपने पावर को क्या करते हैं, गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो फ्रेंड, हमें इस बात को बहुत ध्यान में रखनी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच लेकर के आएँ और देखें कितने जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध की एक बहुत फेवरेट लाइन है कि आप जो सोचते हो और आप उसे विश्वास करते हो और आप उसे विजुलाइज करते हो तो आप उसे 100% प्राप्त भी कर सकते हो। व्यक्ति अपने विचारों का दास होता है। आप जो सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। विचार बदल के जिंदगी बदली जा सकती है, विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। सो फ्रेंड, हमेशा हम अपने आप को विचार को पॉजिटिव रखें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना है भगवान बुद्ध के जीवन से ही मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग शायद इसके बारे में जानते भी होंगे कि अंगुलीमाल का आप लोग नाम सुने होंगे। अंगुलीमाल जैसे डाकू को भगवान बुद्ध ने सुधार दिया और वो बहुत भिक्षु बन गया, सिर्फ एक विचार बदल के। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको कहानी को रूबरू करना चाहूँगा। उस समय मगध के राजा बिंबिसार हुआ करते थे और बिंबिसार से जो आपका अंगुलीमाल डाकू था उसका बैर हो गया किसी कारण को लेकर के। बैर होने के बाद उसने कसम लिया, उसने प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा। और अंगुलीमाल एक गुफा था, रास्ते वाला गुफा के बाद एक जंगल था, उस जंगल में रहा करता था। और जो व्यक्ति भी उस रास्ते से गुजरता था, अंगुलीमाल उनको काट देता था और काटने के बाद उनकी अंगुलियों का माला पहन लिया करता था। ये काम वो करता था। ऐसे करते करते क्या हुआ कि उसने 999 लोगों को काट डाला।
आखिरी उसको अपनी पूरी करनी थी, हजारों लोगों को काटना था। और उसकी डर से, उसके भय से उसकी माता भी नहीं जाती थी कि कहीं अपना कसम पूरा करने के लिए मुझे भी न काट दे। और सभी लोग एकदम डरते थे उस रास्ते पर जाने के लिए। अब अचानक से क्या उसी रास्ते से भगवान बुद्ध जाना शुरू करते हैं और तभी लोग बोलते हैं, तथागत बुद्ध आप इस रास्ते पर मत जाइए, क्योंकि आगे जंगल में अंगुलीमाल रहता है और वो क्या करता है कि मार करके सबको अंगुलियों का माला पहन लेता है और वो आपको मार डालेगा। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वो साधु ही का जो अपना रास्ता बदल दे, अब तो मैं जाऊंगा, उसको मेरी ज़रूरत है। और ये कह के भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं और जैसे जंगल में पहुंचते हैं तुरंत अंगुलीमाल सामने आता और बोलता है, साधु रुक। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। आमना सामना होता है, लेकिन भगवान बुद्ध के अंदर थोड़ा सा भी डर भय नहीं दिखता है। अंगुलीमाल बड़ा चिंतित होता है कि लोग मेरे से डर के भागते हैं, लेकिन ये व्यक्ति न भाग रहा है न डर रहा है। इसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा, बिल्कुल ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। ये कैसा आदमी है? बड़ा आश्चर्य में पड़ गया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल रोकता है, कहता है कि मैं तुमको काट दूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, काट दे, डर नहीं है मुझे, लेकिन उससे पहले एक काम कर। बोला, क्या? ये जो पेड़ है, इस पेड़ पे जो डाले है इसे काट दे। अंगुलीमाल कहता ओके। अंगुलीमाल उठाता अपना काटने वाला कड़ा और उससे उस डाल को काट देता है। और डाल को काटने के बाद वो डाल नीचे गिर जाती है। फिर भगवान बुद्ध मन ही मन मुस्कुराते, यार बात तो मान रहा है, बदलने का चांसेज है। अब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अब इस डाल को जो तुमने काटा है इसको आपस में जोड़ दो। अंगुलीमाल बोलता है, पागल हो गए हो, कटा हुआ चीज़ कभी जुड़ता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तुमको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि काटना आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुमने 999 लोगों को काट दिया, एक को भी जिंदा करके दिखाओ तो जाने। और तभी तुरंत अंगुलीमाल का विचार बदलता है। अंगुलीमाल तुरंत अपना अंगुलियों की माला फेंक करके उनके पैर के नीचे गिर जाता है। उसका तुरंत विचार बदल जाता है और भगवान बुद्ध पीछे घूमते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि करते करते उनके पीछे पीछे चला जाता है। और उसके बाद वह भी सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी बनने के बाद जब वो जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तब वहाँ की जनता, जिन लोग उसने मारा हुआ था, वो लोग उसको उल्टा मारते हैं। उसको लोग लाठी ठे डंडे से या फिर तमाम चीज़ लोग मारते हैं, ईंट वगैरह से। उसको बहुत चोट लगती है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और आता है भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध देखते हैं कि वो खून से लथपथ है और पूछते हैं, यार तुमको इतना लोगन मार लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला। अंगुलीमाल बोलता है कि मेरा तो सिर्फ शरीर वहाँ पे था, दिल और आत्मा तो आपके पास है। मेरा विचार बदल गया। सो फ्रेंड, एक विचार बदल करके ज़िंदगी बदल जा सकती है। अगर इतना बड़ा डाकू अंगुलीमाल जो कि 999 लोगों को काटने वाला, अगर वो बदल सकता है दोस्तों, अगर उसका विचार बदल के ज़िंदगी बदल सकती है फ्रेंड, तो निश्चित रूप से हमारा और आपकी भी लाइफ बदल सकती है। सो फ्रेंड, हमेशा आप सभी लोग अपने मन में अच्छे विचार को लेकर के आएँ। जैसी आपकी मनोस्थिति वैसी आपकी परिस्थिति। और हमेशा आप देखते होंगे, बहुत सारे बुक आप लोग पढ़ते होंगे, हर जगह इस बात को लिखा गया है कि आप जो चीज़ सोचते हो आप उसे आकर्षित करते हो। सो फ्रेंड, एक विचार बदल करके अगर इतने सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है तो हमारी आपकी क्यों नहीं। और अब दोस्तों, कभी भी आप किसी बड़े अमीर आदमी का या फिर सफल व्यक्ति का या महान व्यक्ति का आप लाइफ हिस्ट्री पढ़िएगा, वो हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि हम लोगों ने आज जो भी प्राप्त किया, सबसे पहले चीज़ें क्या हुआ है कि हमने बड़ा सोचा और हमारे सोच का नतीजा है कि आज हम लोग इतने अमीर करोड़पति बन पाए हैं। दोस्तों, हमेशा आप सभी लोग अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ लेकर के आएँ। सो फ्रेंड, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। भगवान बुद्ध विश्व गुरु
एशिया के दीपक जी की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत सारे पुस्तक इनके ऊपर लिखा गया है। आज के दिन बस हम लोग इतना, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने पर लोग देखते नहीं हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, पूरी दुनिया में पहुंचा दें। हो सकता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ लोगों की लाइफ में मेरी बात को सुन के परिवर्तन आ जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। सो फ्रेंड, इसी के साथ आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से, हृदय से नमस्कार। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि शेर की गर्जना से पूरे विश्व के लोग काँप जाते हैं। शेर की गर्जना से पूरे विश्व के लोग काँप जाते हैं। हमारी आहट पे लश्कर के लश्कर भाग जाते हैं। हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम न देना, हम खांसते हैं तो विदेशी सिकंदर भाग जाते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी लोगों को नमस्कार। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।